नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रियजनों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका ABC यानी अजय भांबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केश की। मार्केश कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा मार्केश वाकई घातक होता है, और क्या मार्केश हर मार्केश से डरना चाहिए, ये सारी हम बातें करेंगे। इससे पहले हमने बातें की थी अलग लग्नों की। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन, तुला और कुंभ लग्न की, यानी जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस लग्न की बात कर रहे हैं। योग, कुयोग या मृत्यु या मार्केश की गणना मूल कुंडली यानी लग्न कुंडली से होती है, चंद्र कुंडली से नहीं। हालांकि कई विषम स्थितियों में उनका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन मूलतः लग्न कुंडली का ही महत्व है। तो यहाँ पर हम मार्केश की बात करेंगे इन 3 लग्नों के लिए। इससे पहले एक दो बातें बोलना चाहता हूँ। मृत्यु को लेकर अनादिकाल से हमारे मन में, सबके मन में भय व्याप्त है, जबकि हम सब जानते हैं मरना भी तय है। तो ये भय क्यों है? इस भय को कैसे, भय के पार जाया जा सकता है, या भय को कैसे समझा जा सकता है? अगर हम मृत्यु की बात करें तो जो हम श्वास ले रहे हैं अंदर, वो जीवन है, और जो हम श्वास बाहर कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो मृत्यु है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हर क्षण हम मर रहे हैं और नए हो रहे हैं। तो मरना जीना हर क्षण हो रहा है, और जिस आखिरी क्षण में होगा वो तो अलग बात है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमको जानना क्या है? जानना है हमको कॉन्शियसनेस, चेतना। जो कॉन्शियसनेस है वो जानना है। हम वो नहीं जानते, हम भयग्रस्त रहते हैं। ज्योतिष में ऋषियों ने मृत्यु को जानने के लिए, या मार्केश कौन होता है कुंडली में, मार्केश का सीधा अर्थ होता है जो ग्रह या तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे, और वास्तव में तो वो ग्रह जो हमको इस दुनिया से ले जाए। एक ग्रह हमको लेके आता है, या ग्रहों का समूह हमें लेके आता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रहों का समूह हमें इस दुनिया से ले भी जाता है। तो दोनों स्थिति में, लेकिन एक इस पूरे प्रोसेस में एक ग्रह खास होता है जो हमारे जन्म का कारक होता है, और एक ग्रह वो भी खास होता है जो हमारी मृत्यु का कारण होता है। लेकिन होता तो एक है, और डर हमको इतना का बना हुआ है। अभी हम बात करते हैं आपके लग्न यानी मिथुन, जेमिनी, तुला, लीब्रा और कुंभ यानी एक्वेरियस। हम इन 3 लग्न की बात इसलिए कर रहे हैं, अगर तीनों को आप देखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, त्रिकोण बनेगा, और ज्योतिष में त्रिकोण का बड़ा महत्व है। और जहाँ पर त्रिकोण बनता है वहीं से राजयोग होते हैं। केंद्र के ग्रह से या त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह से ही राजयोग बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष का जो मर्म है वो ट्रायंगल में है, त्रिकोण में है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्योतिष की जो गणना है कुंडली की, वो तो अर्थमेटिक है, लेकिन जो फल हम ज्ञात करते हैं वो एलजबरा है, वो रेखा गणित है। रेखा गणित से हमको ढूंढना पड़ता है, बीज गणित से बात नहीं बनती कुछ हद तक, लेकिन फिर हमको एलजबरा में जाना पड़ेगा। खैर, अगर हम इन तीनों लग्न की बात करें, मिथुन की, तुला की और कुंभ की, तो इसका जो पहला 4 प्रकार के मार्केश होते हैं मूलतः। लॉर्ड ऑफ सप्तम, 7th, लॉर्ड ऑफ 8th, लॉर्ड ऑफ 2nd एंड लॉर्ड ऑफ 3rd, यानी द्वितीयेश, तृतीयेश,
सप्तमेश और अष्टमेश, ये सारे। तो सबसे ज़्यादा जो घातक होता है, हालांकि इसमें भी अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि 7th और सेकेंड हाउस बड़े घातक होते हैं, लेकिन यहाँ पर सहमति भी है कि अष्टम भाव मूलतः मृत्यु कारक होता है, और वहाँ का जो लॉर्ड है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न से अगर आपकी कुंडली है, या हमने कुंडली दी भी रखी है, इसमें आप देख लीजिएगा, हमारे स्क्रीन पे साथ में इसकी कुंडली भी आ रही है। तो मिथुन लग्न से जो अष्टम भाव है, वहाँ पर जो राशि पड़ रही है वो मकर राशि है, और मकर राशि का स्वामी शनि है। एक सूत्र से तो अष्टम के लॉर्ड को, लॉर्ड ऑफ 8th को मारक होना चाहिए, लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है, और जब हम यहाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, इसके पीछे हमने करीब 10 लाख कुंडलियाँ देखी होंगी, तब हम बोलते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास डेटा बैंक है जो हमने एक्सेस किया, जिनसे हमारा वार्तालाप हुआ, जिसको हमने अध्ययन किया, हमारी टीम ने अध्ययन किया। बाकी कुंडलियाँ तो ज़्यादा भी हैं, मैं बता रहा हूँ जो बहुत माइन्यूटली हमने अध्ययन किया, तब हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव में जो राशि है वो है मकर, उसका जो स्वामी है वो है शनि, और लग्न बात कर रहे हैं मिथुन की, तो मिथुन लग्न का स्वामी बुध है। बुध और शनि में मूलतः मित्रता है, तो शनि यहाँ पर मारक नहीं है, 90% केसेस में नहीं है, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्योंकि दोनों मित्र हैं, तो मित्र होने से मारक नहीं है। और मार्केश के कई अर्थ होते हैं। मार्केश से ऑब्स्टिकल होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, रेपुटेशन का इशू होता है, धन हानि हो सकती है। तो ये सब भी मृत्युतुल्य कष्ट ही हो जाते हैं। अगर आदमी का अपमान हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है उसके लिए। तो ऐसा आदमी जी के करेगा भी क्या, अपने आप में सोचता है। तो ये भी एक तरह का मार्केश है। लेकिन मिथुन में अष्टम भाव जो मूलतः मार्केश होना चाहिए, इसलिए मार्केश नहीं है क्योंकि वहाँ का स्वामी शनि है और लग्न का स्वामी बुध है, दोनों में मित्रता है। तो मित्र को मित्र नहीं मारता। ये अलग बात है कि उसकी लॉर्डशिप 8th हाउस की है, इसके साथ साथ 11th की भी है, उसके हम बात बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। जब तुला लग्न है तो अष्टम राशि हुई वृष। वृष और तुला दोनों का स्वामी आप जानते हैं शुक्र है, तो शुक्र अपने ही व्यक्ति को क्यों मारेगा, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये किसी को भी समझ में आता है, यहाँ डिस्प्यूट नहीं है अधिकतर। यहाँ पर कोई भी मानने को तैयार है कि लॉर्ड ऑफ लग्न एंड लॉर्ड ऑफ 8th कैन नॉट बी किलर, वो मार्केश नहीं हो सकते। तो इसको बिल्कुल आउट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं साहब अगले लग्न पर। मैं ख़ास तौर से लग्न बोल रहा हूँ, मैं कभी राशि बोलूँ तो लग्न ही समझिएगा। लग्न कुंभ हो तो अष्टम में जो राशि पड़ेगी, कौन सी राशि पड़ेगी, कन्या। जब कन्या राशि पड़ेगी अष्टम में, कुंभ लग्न होगा, तो अष्टम में जो राशि पड़ेगी कन्या पड़ेगी, वहाँ पर बुध उच्च का हो जाता है। बुध वहाँ का स्वामी है और लग्न का स्वामी शनि है। तो सेम सूत्र जो हम मिथुन लग्न के लिए लगा रहे थे, सेम सूत्र यहाँ भी लगेगा। तो शनि यहाँ पर भी, बुध यहाँ पर भी, अगर वहाँ शनि मार्केश नहीं है मिथुन लग्न में और कुंभ लग्न में बुध मार्केश नहीं, ये मित्रता है। इसलिए ट्राइंगल्स का महत्व होता है, त्रिकोण का महत्व होता है। तो उससे योग बनते हैं और योग कटते नहीं हैं, ये हम अष्टम में देख रहे हैं। तो पहला मार्केश हमारा हुआ अष्टमेश। इन तीनों लग्न में हमने देखा इन कारणों से वो तीनों ग्रह मार्केश नहीं है। अब जो दूसरा मार्केश है, ये इसको हम बोलते हैं कि लॉर्ड ऑफ 7th, जो भार्या का आपका घर है, स्पाउस का जो घर है, हर राशि से उसको मार्केशी बोलते हैं। लेकिन इसमें मेरे विचार एकदम भिन्न हैं और थोड़े डिफरेंट भी हैं, शायद आपको नए भी लगें। जो सप्तम जो है हमारा, किसी भी लग्न से ले सकते हैं इस समय,
सप्तम जो है वो हमसे अपोजिट है। अगर हम 0 डिग्री पे खड़े हैं लग्न में, तो सप्तम हमारे से 180 डिग्री है, तो अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो अपोजिट है तो ये तो एक अलग स्थिति है, और डिफरेंट पोल से ही दुनिया चलती है, ये आप सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो 7th हाउस है, विवाह का घर है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो यहाँ पर जब मिथुन लग्न है तो सप्तम जो राशि हुई वो हुई धनु, और धनु का स्वामी हुआ गुरु। बुध और गुरु में बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं है। ये तो 12 ही लग्नों में नहीं है, ऐसा कोई लग्न नहीं है जिसमें आप बोले कि सामंजस्य, सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो सप्तम हाउस को मार्केश मान लेना ये अच्छी बात नहीं है और सही नहीं है। इसका कारण है फिजिकल मृत्यु नहीं होती, भौतिक मृत्यु किसी की नहीं होती, कभी कभी हो जाती है, तो उसके कई कारण हैं। लाख मैरिज में एक शादी के बाद किसी की मृत्यु हो गई, वो अलग है, लेकिन रोज़ तो नहीं होती, यह हम सब जानते हैं। लेकिन ऋषियों ने सप्तम भाव को मार्केश बोला। अगर उन्होंने बोला तो क्यों बोला? ज्योतिष जो है बड़ा गहरा विषय है, इसको रहस्यमयी विद्या बोलते हैं, बड़ा मिस्टीरियस है। जीवन मिस्ट्री है और ब्रह्मांड मिस्ट्री है और जो पूरा सौरमंडल मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना आसान काम नहीं है। तो ज्योतिष में जो ऋषियों ने सूत्र दिए, हम उनका ही गायन करते रहते हैं। कोई आदमी संस्कृत में श्लोक पढ़ देगा जो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हो गया। ज्ञानी है, याद करना बड़ा कठिन काम है, हर किसी को याद भी नहीं होता, तो श्लोक पढ़ देना, लेकिन वो गायन जो है, श्लोक का गायन, वो इनफ नहीं है। गायन तो वो हो जो मोहम्मद रफ़ी का हो, लता मंगेशकर का हो, आम आदमी गा सके, या कुमार शानू का हो, या सोनू निगम का हो। गायन तो ऐसा हो कि गायन ऐसा हो कि आप चाहे बेसुरे भी हों तो भी गा सकें। तो ये अर्थ हमको चाहिए हर विषय में। 7th हाउस मार्केश है। अगर हम इसको सूक्ष्म स्तर पर देखें, सटल लेवल पे देखें, तो इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे इसको समझते हैं, जब विवाह होता है एक लड़के लड़की का, तो उससे पहले जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लड़की भी कौमारी की अवस्था में है और लड़का भी कौमारी की अवस्था में है। और जब शादी से पहले जो सबसे पहला परिवर्तन होता है, जब आपका विवाह होता है, तो साइकोलॉजिकल परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। अब लड़की मान लीजिए एक घर से दूसरे घर में आती है, एक दूसरे माहौल में आती है, उससे पहले उसको अपने कौमारी को बचा के रखना था, संस्कृति को सीखने का था, वो अलग स्थितियाँ थी। जैसी वो विवाह के लिए आती है तो उसके मन में अब उसको समझ में आता है एक नई ज़िंदगी है जहाँ पर मुझे समाज भी सपोर्ट करता है। कल तक एक अलग स्थिति थी दोनों के साथ, लड़के के साथ भी लड़की के साथ भी, लेकिन अब स्थिति दोनों अलग हो गई। सो सबसे पहला जो परिवर्तन होता है शादी के कुछ दिनों के बाद ही हो जाता है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर लड़के लड़की में परिवर्तन होते हैं, और ये बहुत गहरे परिवर्तन। जब भी आपका मन बदल जाता है तो आप फिर वो रहते नहीं जो पहले वाले थे। ऐसे परिवर्तन तो बहुत गहरे में होता है, हर घर में होता है, हर जगह होता है। और दूसरा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन है जेनेटिक लेवल पर, जीन्स के लेवल पर परिवर्तन होता है। और दूसरा परिवर्तन होता है सेलुलर, यानी सेल के लेवल पर। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सेल हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में हमारी बॉडी में सेल हैं, और हर सेल के पास अपना मस्तिष्क है, अपना माइंड है, अपना ब्रेन है। ये विज्ञान बोलता है। हर हमारा जितने सेल हैं, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ से हाथ कट जाए, मेरे ब्रेन को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, छोटा सा घाव लग जाए तो क्या होगा, मेरे पूरे वहाँ का जो लहू है, ब्लड है, वो भागेगा वहाँ पर। मेरे को नहीं मालूम, मुझे बाद में मालूम पड़ता है, और लहू वहाँ जाकर जमना शुरू हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, और उसको घाव को भरना शुरू हो जाएगा। छोटा मोटा घाव हो तो ऐसे ही भर जाता है, हम इलाज ना भी कराएं तो भी हो जाता है, हील होते रहते हैं, हम कटते रहते हैं, हील होते रहते हैं। तो इस सेल को मालूम है,
इस सेल की जानकारी में है कि अरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, अव्यवस्था हो गई, यहाँ पर कियोस हो गया, लेट्स क्रिएट एन ऑर्डर, तो वो वहाँ पर थक्का जमाता है। इस तरह से हम क्योर भी हो जाते हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं ठीक हो जाती हैं। तो दूसरा जो विवाह के बाद बड़ा गहरा परिवर्तन होता है वो होता है जेनेटिक और सेलुलर, मतलब सेल के लेवल पर। एक एक सेल, जितने हमारी बॉडी में ट्रिलियन से ट्रिलियन सेल हैं, हर सेल का अपना माइंड है, वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और जो तीसरा परिवर्तन होता है वो होता है केमिकल लेवल पर। जब शादी होती है लड़के लड़की की तो केमिकल फ्लूइड का भी एक्सचेंज होता है, वहाँ से नई जनरेशन पैदा होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं जब शादी के बाद, तो ये बच्चे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मात्र लड़के के ख़ानदान से कनेक्ट करते हैं पूरे ना, ऐसा कहा जाता है कि लड़की खानदान के से कनेक्ट करते हैं। दोनों के मिश्रण के, दोनों की म्यूटेशन से एक अलग स्थिति क्रिएट होती है। तो यह परिवर्तन है, यस होता है, हर शादी में होता है, हर रिलेशनशिप जो गहरी चल जाए उसमें होती है, अच्छा बुरा ये होता है। ऐसे अगर हम बोले मृत्यु होती है तो यस, मृत्यु तो हो गई, अब वो तो रहे नहीं, आप ना लड़की वो रही ना लड़का वो रहा। तो इस तरह से 7th हाउस अगर मारक है तो यस, लेकिन इसको बहुत गहरे में सटल रूप में जाके देखना पड़ेगा। जो मैं समझता हूँ, जो हमारे ऋषियों ने ज्योतिष लिखा, उन्होंने सूत्र दिए हमको, समय के हिसाब से हमको उन सूत्रों को लगाना पड़ेगा। हम उन सूत्रों को मॉडर्न वे में लगाएंगे, मॉडर्न साइंस के साथ जुड़ कर लगाएंगे, तो जो विज्ञान है वो भी एक, ज्योतिष तो विज्ञान बोलते ही हैं, 5,000 साल से लगातार बोल रहे हैं हम, और बिल्कुल डंके की चोट में बोल रहे हैं। इतना हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी है, इस तरह के रिकॉर्ड से हम बोलते हैं। ये हम सब बातों को इसको जोड़ेंगे, ये जुड़ी हुई बातें हैं, हमको सिर्फ उनको बोलना है, ये कोई डिस्कवरी भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी थी, हमको बताना भर है। तो अगर इस एंगल से हम बात करें तो 7th हाउस कहीं पर भी मार्केश नहीं होता, 90% नहीं होता। ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तन को आप और हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मिथुन लग्न है तो 7th हाउस जो होगा धनु राशि होगी, तो वो मार्केश नहीं होगा, परिवर्तन की बात है। तो यस, दोनों में परिवर्तन होगा, लड़के में लड़की में। और अगर ये तुला लग्न है तब 7th राशि पड़ी मेष की, तो मंगल और शुक्र में भी एक सामंजस्य है, वहीं से दुनिया की शुरुआत है। मंगल का मतलब होता है मार्स, मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस, इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब हम बात करें तीसरे लग्न की, हम बात कर रहे थे एक्वेरियस की, तो वहाँ पर जो 7th हाउस हुआ वो हुआ आपका लियो। तो उनमें भी मूलतः डिफरेंसेस नहीं है कि 7th हाउस तो हर जगह अपोजिट है ही। ये 2 मार्केश को हमने समझा इन तीनों लग्नों से। अष्टमेश मार्केश नहीं हुआ और 7th भी मार्केश नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं 2nd हाउस जिसको मार्केश माना जाता है, और उस पर तीनों लग्नों को बैठा के देखने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न है तो उसका जो 2nd हाउस है वो भी मार्केश है, वो कहते हैं बड़ा प्रबल मार्केश होता है, जनरली ऐसा लिखा हुआ है। पराशर ने भी लिखा है, मंतेश्वर ने भी लिखा है, भृगु जी ने तो रिजल्ट दिए हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन वरा मेहर ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो ऋषिवर हुए हैं उन्होंने बहुत विस्तार से कहा है। तो यहाँ पर जब मिथुन लग्न है तो 2nd का जो लॉर्ड हुआ वो हुआ, 2nd राशि हुई कर्क, और कर्क का जो स्वामी है वो है साहब चंद्रमा। चंद्रमा और बुध में सामंजस्य नहीं है, बल्कि मित्रता नहीं है, दुश्मनी टाइप है। तो यस, अमोक स्थितियों में चंद्रमा मार्केश हो सकता है, हर जगह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा हुआ मिथुन लग्न में, उसको चंद्रमा की दशा है तो मार्केश की दशा हो गई, मर जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखना पड़ेगा कि कुल आयु कितनी है, कुल आयु की गणना अलग से होती है। कुल आयु की गणना में जब मृत्यु का समय आएगा 90-80 साल में, तब चंद्रमा का रोल होना चाहिए। तो ऐसा हम समझेंगे तो हमको बात क्लियर हो जाती है। तो 2 मार्केश नहीं थी, तीसरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न जो है
उसका जो सेकंड हाउस हुआ वो हुआ वृश्चिक, स्कॉर्पियो का। अब तुला लग्न में सप्तमेश भी मेष है, मंगल उसका स्वामी है, और द्वितीयेश जो है वो वृश्चिक है, उसका स्वामी मंगल है। तो अगर मंगल सप्तमेश होकर मारक नहीं है तो ये लॉर्ड ऑफ सेकंड होकर भी मार्केश नहीं होना चाहिए, बाई एंड लार्ज नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा बोलूँगा 80% हमारे अनुभव में नहीं आया, 20% यस हो सकता है, क्योंकि इसकी लॉर्डशिप 7th हाउस की भी है, इमीडिएट नहीं है। शादी के बाद फिजिकली किसी की डेथ नहीं होती, सटल रूप में हर आदमी का परिवर्तन होता है, तो वो मृत्यु एक तरह की मृत्यु है। तो यस, मैं एग्री करता हूँ। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन में जो सेकंड हाउस है वो है मीन राशि पड़ती है, पाइसेस, और पाइसेस का जो स्वामी है वो है गुरु। गुरु को मार्केश होना चाहिए, लेकिन गुरु अधिकतर यहाँ पर मार्केश नहीं होता। कुंभ लगन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, फिजिकली मारते बहुत कम देखा है, रेयरली। सो 90% जो हमारे पास कुंडलियाँ हैं कुंभ लगन वालों की, जिनका हमने अध्ययन किया, 90% ये मार्केश की श्रेणी में नहीं आता। कहने को आता है, लिखा हुआ है शास्त्रों में, लेकिन व्यवहार में देखने को नहीं मिलता। मार्केश है लेकिन इसका असर कम है। तो ये तीसरा मार्केश हुआ तीनों लग्न से। अब हम चौथे मार्केश की बात करते हैं। चौथा मार्केश है थर्ड हाउस, तृतीय भाव, या तृतीय भाव का स्वामी। तो यहाँ पर जब मिथुन लग्न है, जब जेमिनी लग्न है, तो थर्ड हाउस हुआ लियो का, सिंह का। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर सूर्य मार्केश नहीं हुआ, जबकि उसको होना चाहिए। तृतीयेश अच्छा खासा मार्केश है, क्योंकि वो 7th हाउस 8th हाउस से 8th है, 8th फ्रॉम 8th, अष्टम से अष्टमेश है, ऐसा कहते हैं। सूर्य यहाँ पर मिथुन लग्न में मार्केश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सूर्य और बुध की मित्रता है। बुध के लग्न में सूर्य को मारने का कोई औचित्य बनता नहीं। तो मैं बोलूँगा 90% केसेस में इसको मार्केश को नहीं मानना चाहिए। बहुत ही सूर्य पीड़ित हो, बहुत ही कुंडली में बहुत अजीब सी स्थिति हो, वो देख कुंडली से सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, ऐसे एज ए सिद्धांत नहीं बात कर सकते, एज ए प्रिंसिपल हम बात नहीं कर सकते। प्रिंसिपल मना करेंगे। चंद्रमा मैंने बोला यस, यहाँ पर लॉर्ड ऑफ सेकंड चंद्रमा फर्स्ट रेट मार्केश है मिथुन के लिए, लेकिन सूर्य नहीं है। मार्केश कुंडली में जो मारता है वो एक है, वरना तो आदमी हर मार्केश में मर जाए। हाँ, इसके नाम पे धंधा बहुत होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, इतना अनर्गल बातें शनि को लेकर नहीं हुई, इतनी हुई उसके बाद बोलता हूँ। इतनी बातें मंगल को लेकर नहीं हुई, मंगली है, फलाना है, पाक मंगली है, डबल मंगली है, ट्रिपल मंगली, पता नहीं क्या क्या, इतना उसके नाम पर दुरुपयोग नहीं हुआ ज्योतिष में। और ना ही काल सब दोष और जो दोषों के नाम पर हुआ, पितृदोष के नाम पर। लेकिन मार्केश तो होना ही होना है, मरना तो तय है। इसके नाम पे जितना ज्योतिष में दुरुपयोग हुआ इतना कभी नहीं हुआ। और हम जब इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो आप हमारे मित्रवर हैं, हमने बोला पहले भी, हम मित्रवर बोलना पसंद करते हैं, दर्शकों मुझे पसंद नहीं। और सिर्फ मित्रों जो है, इस शब्द का मुझे लगता है बड़ा दुरुपयोग हुआ ऑफ लेट, तो मैं इसको नहीं बोलता। मुझे लगता है कि हम और आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, हम आप दूर नहीं हैं, मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हैं। आप मुझसे भले बात ना करते हैं लेकिन लिख के बात तो करते हैं, मैसेज देते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो हमारा आपका एक ही प्लेटफॉर्म है, हम दूर नहीं हैं। अब हम बात कर रहे थे, हमने बात की मिथुन लग्न में तृतीयेश की। अब हम बात करते हैं तुला लग्न में तृतीयेश की, लॉर्ड ऑफ थर्ड। तुला लग्न में जो थर्ड राशि है वो है धनु, और यहाँ पर गुरु जो है तुला लग्न के लिए मारक हो सकता है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। लॉर्ड ऑफ सेकेंड मंगल इतना मार्केश नहीं है जितना गुरु है, तो गुरु यहाँ पर मार्केश हो सकता है। और अगर इसकी दशा वगैरह हो और कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति ना हो तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। मार्केश होने में सिर्फ लॉर्ड ऑफ थर्ड या सेकेंड होने से बात नहीं बनती,
जब मृत्यु किसी की होती है तो फिर कहीं ना कहीं लॉर्ड ऑफ सेकंड भी आ जाता है, थर्ड भी आ जाता है, उसमें बैठे हुए ग्रह भी आ जाते हैं। तो मृत्यु थोड़ा सा सीक्रेट है, ऐसे सूत्रों से नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए हम कुंडलियों से आगे चलकर 10-15 कुंडलियाँ लेके बात करेंगे, अलग अलग लग्न की, अलग अलग दशाओं के विस्तार से बात करेंगे, तब मार्केश ढूंढना आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने सोचा अगर हम सूत्र समझ जाएं तो फिर आसान हो जाता है। अभी हम सूत्र की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे सूत्र की, मार्केश का सूत्र क्या है, सूत्र कौन से हैं जो ऋषियों ने हमको दिए हैं। इनके ऊपर अक्सर चर्चा नहीं होती, तो आप जानते ही हैं मेरे को, मैं उन विषयों पर चर्चा करता हूँ जहाँ पर लोग कतराते हैं, मैं उन पर खुल के चर्चा करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हम सब मरेंगे, अपना अपना समय है, तो मरने से क्या डरना। जीवन मरण तो एक व्यवस्था है, चलती रहती है। इससे पहले भी जन्म हुए होंगे हमारे, फिर होंगे। तो जितनी यात्रा है, एक्चुअली मैं समझता हूँ हम सब को पैसेंजर हैं। एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरा स्टेशन आएगा, मैं उतर जाऊँगा, वो मुझसे पहले कई उतर गए, तो उतरना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा जीवन को महत्व नहीं देना चाहिए और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो भी लोग समझे हैं इस सत्य को, उन्होंने ऐसा ही बोला है। और जो समझे हैं वो डरे नहीं हैं, और जो डरे हैं वो समझ नहीं सकते। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न में मार्केश कौन सा होना चाहिए? तो मैंने बोला लॉर्ड ऑफ 7 तो है ही नहीं कुंभ लग्न में, खासतौर से लॉर्ड ऑफ 8 नहीं है क्योंकि बुध वहाँ पर नहीं हो सकता। और सेकंड कुंभ लग्न में गुरु का भाव है, वहाँ भी नहीं हो सकता। थर्ड जो है मंगल की राशि है। तो कुंभ लग्न का स्वामी शनि है और तृतीय भाव का स्वामी मंगल है। इन दोनों में विरोध है, एनिमिटी है, दुश्मनी है, तो यह मार्केश हो सकता है। तो मार्केश एक है, लेकिन 3-4 तरह के मार्केश के नाम पे डराया जाता है। तो हम उस डर को डिस्पेल करना चाहते हैं, उस डर को निर्मूल बताना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे खुल के चर्चा हो, क्योंकि जो सत्य है उससे भागा नहीं जा सकता। एक और मार्केश बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं अक्सर कि लॉर्ड ऑफ 11th एकादश भाव का स्वामी भी मार्केश का रोल अदा करता है। ऐसा सुना है, पढ़ा भी है मैंने, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। मैं ऐसा तो मानता हूँ, 2 तरह की स्थितियाँ हैं। जो लॉर्ड ऑफ 11th होता है, 11th भाव में या एकादश भाव में सारे ग्रह फल देते हैं, बहुत धन देते हैं, बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं, सारे ग्रह फल जाते हैं। क्रूर भी और शुभ भी, क्रूर कहते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मार्केश नहीं हो सकता 11th हाउस किसी भी लग्न में। वो ऑब्स्टिकल वाला हो सकता है, वो आपको लॉसेस दे सकता है गेन्स की जगह, वो आपकी बदनामी करा सकता है, मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, फंसा सकते हैं। ये सारी बातें समझ में आती हैं, मार्केश नहीं होता। अब हम यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। अब जब मिथुन लग्न है आपका, तो आपका जो लॉर्ड ऑफ 11th हुआ, एकादशेश हुआ, जो वो हुआ आपका मिथुन लग्न में, आपका एकादशेश होगा एरीज यानी मेष का स्वामी हुआ मंगल। तो यस, यहाँ पर मंगल ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है, ऑब्स्टिकल हो सकता है। और अगर कभी चंद्रमा की दशा हो, उसमें मंगल का अंतर हो, कहीं राहु हो, शनि हो, तो आदमी मर भी जाता है। लेकिन मृत्यु जीवन पूर्ण होने के बाद, हर रोज़ नहीं, ये दशाएं आती रहती किसी न किसी फॉर्म में। सूक्ष्म स्तर पर तो सारी दशाएं साल में ही रिपीट हो जाती हैं। तो मृत्यु सूक्ष्म स्तर पर होती है, एपरेंट से नहीं होती कि महादशा चलिए मर गया। अगर मर तो जाता है आदमी, लेकिन देखना पड़ता है कि और कौन से फैक्टर थे। तो वहाँ पर 5-6 फैक्टर मिनिमम और होने चाहिए, जो हम जब दशा के जो सूक्ष्म में जाते हैं, प्राण में जाते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर लॉर्ड ऑफ 11th जो है एरीज है मिथुन लग्न के लिए, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। 90% मार्केश नहीं है, 10%
तो मैं आगे जाके प्रोग्राम करूँगा। हर लगन में हर भाव मार सकता है किसी को भी, ऐसा भी है। क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं तो जीवन है, और सांस छोड़ रहे हैं तो मृत्यु है। तो जितनी कुंडली के जितने भाव हैं सबको ही मारना चाहिए, जितने ग्रह हैं सबको मारना चाहिए, बहुत गहरे में, बहुत सटल रूप में। अगर हम इसको आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो यस, लेकिन मृत्यु तो एक है। हमें तो पता नहीं चलता है कि सांस से जीवन आ रहा है और सांस जाने से जीवन निकल रहा है। हम तो समझते हैं तो कुछ अलग अलग प्रोसेस है, हम सोचते नहीं हैं कभी। जानते तो हैं सब, बहुत सोचते नहीं हैं। तो उस तरह से तो समझ में आती है। इस पर विस्तार से बात करेंगे अलग से कि कैसे हर भाव मार्केश का रूप कर ले सकता है। लेकिन हम चूँकि जो इस्टेब्लिश्ड हाउसेज हैं मार्केश, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि हर भाव ही मारता है, इस पर मैं अलग से बात करूँगा। ये पूरा विषय है जिसको हमने आपसे बात करने का प्रयास किया है। क्योंकि अब हमको करते हुए, ये चैनल चलाते हुए 1.25 साल हो गया, और काफ़ी आपके साथ हमारा बातचीत हो रही है, नए नए विषय हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी दिख रहा हूँ मैं, तो मेरे को मज़ा भी आता है। मुझे कई चैनल से ऑफ़र आते हैं, मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अब हम अपने लोगों से बात करेंगे, अपने मित्र वर्ग जो हमारे हैं, मित्रजन, उनसे बात करेंगे। अब हम चैनल पे जाके बात नहीं करेंगे। ये भी चैनल ही है, वो आपके सौजन्य से बढ़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। जो तुला लग्न है तो लॉर्ड ऑफ 11th हुआ, एकादशेश हुआ सूर्य। सूर्य और शुक्र में दोस्ती नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ पर मार्केश नहीं है। बाधा तो दे सकता है, बाधक का रूप तो ले सकता है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है, परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है, और लोगों के जीवन में करता भी है, ऐसा भी देखा हमने। लेकिन मूलतः मार्केश नहीं है। तो इसको हम 90% रूल आउट करते हैं, नहीं है मार्केश। अब हम बात करते हैं अपनी सीरीज़ में जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने मिथुन की बात की, अभी हमने तुला की बात की, अब हम बात करते हैं कुंभ की। जब कुंभ लग्न है तो आपका लॉर्ड ऑफ 11th हुआ, धनु राशि पड़ी, उसका स्वामी हुआ गुरु। तो जैसा मैंने बोला कि कुंभ लग्न में लॉर्ड ऑफ 2nd अगर मार्केश गुरु होके नहीं है तो लॉर्ड ऑफ 11th भी नहीं है। यस, ऑब्स्टिकल, आई एग्री, मार्केश नहीं है। तो हमने इस पूरी चर्चा में जो हमने रिजल्ट्स निकाले, अगर लग्न मिथुन है, तुला है, या एक्वेरियस है, कुंभ है, तो लॉर्ड ऑफ 8th जिसको मार्केश होना चाहिए, क्योंकि मिथुन में जो 8th हाउस हुआ वो शनि का हुआ, वहाँ पर मकर राशि हुई। और जब तुला है तो अष्टमेश भी शुक्र हो गया, वहाँ वृष राशि हुई। और जब कुंभ है तो वहाँ पर अष्टम बुध राशि हुई, कन्या राशि हुई, बुध उसका स्वामी हुआ। तो अष्टमेश मार्केश इन तीनों लग्नों में नहीं बनता। नंबर 2, लॉर्ड ऑफ 7th जो है सप्तमेश, मार्केश नहीं होता। उसकी हमने बड़ी विस्तार से सटल रूप में क्या परिवर्तन होते हैं उसकी बात की। बाकी कुछ जगह 2nd में चंद्रमा मिथुन के लिए मार्केश है, लेकिन सूर्य नहीं है। इसी तरह तुला लग्न के लिए मंगल लॉर्ड ऑफ 2nd होके मार्केश की श्रेणी में आता है। क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ 7th भी है, इसलिए उसकी मार्केश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूँ। 80% नहीं है ये, 20% यस। लेकिन जो इसका लॉर्ड ऑफ 3rd है गुरु, वो है, उसको हम मार्केश की श्रेणी में मानते हैं। अब हम बात करें अगर कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न में जो लॉर्ड ऑफ 3rd है उसका लॉर्ड स्वामी है मंगल। यहाँ राशि पड़ती है मेष। तो मेष, मंगल और शनि जो कुंभ है उसकी राशि है, कुंभ राशि की स्वामी जो है वो है शनि। तो शनि और मंगल में दुश्मनी है, तो ये मार्केश हो सकता है। और हर मार्केश के नाम पर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रियजन ज्योतिष में उन सूत्रों को जानें, और फिर आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी तरह से रिसर्च करें और नए सूत्र खोजें, तो हम एक ज्योतिष में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएंगे जो ऋषियों ने हमको दिया है। उनके सूत्रों को लें
उससे हम एक अपनी नई यात्रा तैयार करें और इसका आम आदमी को लाभ हो सके, समाज को लाभ हो सके और दुनिया में ज्योतिष का जो वर्चस्व है, जो अनादिकाल में था, वो पुनः स्थापित हो। इस इच्छा के साथ आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखते रहें अजय भांबी चैनल यानी ABC। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।